देता हूं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या क्या ला है रिफ्लेक्शन के, बोलिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा, लॉज कौन कौन से हैं? बोलो बेटे। ठीक, अगर हम बुक बंद कर दो बेटा, बुक में रिफ्लेक्शन है क्या? जैसे दीवार है, हम गेंद को मारे, कोलाइड करो वापस आ जाए, सेम मीडियम में वापस आए, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और अगर तोड़ करके उधर निकल जाए, दूसरे मीडियम में चली जाए, दैट नोन एज रिफ्रैक्शन बेटा, ठीक है। ये जो ला यहाँ हम पढ़ रहे हैं, ये ला हर जगह, कैरम खेलते हो वहाँ भी ये ला फॉलो होता है। कैरम खेलते हो ना, तो स्ट्राइकर को हम कैसे मारते हैं कि गोटी कहीं और है वो उसमें चली जाए, तो वहाँ कंप्लीटली दैट फॉलो रिफ्लेक्शन ला बेटा, ठीक है। क्रिकेट खेलते हो, बैट पे बॉल आती है, दैट इज आल्सो फॉलो रिफ्लेक्शन ला। बैट पर इंसिडेंट होती है, वापस आती है सेम मीडियम, दैट आल्सो फॉलो रिफ्लेक्शन लॉज, ठीक। तो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि रे इंसिडेंट एट अ सरफेस एंड कम बैक इन सेम मीडियम, दैट फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्स। क्या डेफिनेशन लिखा दें कि लिखो? लिखिए, रिफ्लेक्शन, व्हेन अ रे इंसिडेंट एट अ सरफेस, व्हेन a ray incident at a surface, light ray कर लो, when a light ray incident at a surface and come back in same medium, and come back in same medium, this phenomenon is known as, this phenomenon is known as reflection of light, reflection of light बेटा, noted। ठीक बेटा, रिफ्लेक्शन में ये बताओ कि लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी। लाइट में प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो ब्राइटनेस होती है, उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक। ब्राइटनेस जो है वो इंटेंसिटी है बेटा। कोई जैसे हम बोल रहे हैं तो आपको सुनाई पड़ रहा, दूर कोई बैठा होगा उसको तो नहीं सुनाई पड़ेगा ना, इसका मतलब इंटेंसिटी कम हो गई। कम होने का रीज़न क्या हुआ कि एनर्जी जो है, जैसे कहीं भी एक लाइट की बात करें या साउंड की, किसी की कोई सोर्स है, यहाँ पर प्रोड्यूस हुई तो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। देखिए, एक डिफिनिट क्वांटिटी की एनर्जी निकलेगी हर सेकंड में और हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक। अगर हम ये ले लिए एरिया, इतनी डिस्टेंस पर सारी एनर्जी एक स्फीयर अगर ड्रा करें आर रेडियस का, तो उस पर इंसिडेंट होगी। 2r रेडियस डिस्टेंस पर क्या होगी? उस 2r वाले पे, ठीक। तो एरिया कितना हो जाएगा? ये स्फीयर अगर ड्रा किया है r रेडियस का, तो इस पर पूरी एनर्जी कितनी निकल, जो भी एनर्जी निकली पर सेकंड मान लो क्यों निकली, एरिया कितना हुआ? 4πr² हुआ कि नहीं? ये यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी हर सेकंड पास होती है, ठीक। अब यहाँ पर एनर्जी निकली, मान लो एनर्जी निकलती है क्यू हर सेकंड, और ये कितनी रेडियस r ले लिया, तो एरिया कितना हो गया? स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? नहीं बेटा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एनीवन? गलत बात है। सर्किल का एरिया, देखो बिटिया बता रही है बच्ची, हैं? गलत है। स्फीयर का 4πr², सर्किल का πr², स्फीयर का आयतन होता है वॉल्यूम, दैट इज 4/3πr³, ठीक। अच्छा ये होता है क्यूब, यू नो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? क्यूब का वॉल्यूम, सब पिटोगे तुम किसी दिन हमसे, हैं? वेरी गुड, बताइए व्हाट इज द क्यूब? क्यूब है क्या?
आप देखिए चीज़ों को पढ़िए, रियलाइज करने की फीलिंग करिए। ये क्यूब नहीं है रूम, अगर इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होती तो क्यूब होता ये क्यूबॉइड है, ठीक है। अब इसमें कितनी दीवारें हैं? 6 दीवारें हैं, 4 ये हो गई, एक ये और ये, 6 सरफेसेज है बेटा। इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। इसका सरफेस एरिया कहें तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, ठीक है, दोनों हो गए अपोजिट के। और लेंथ इंटू एच कह लीजिए, हाइट है तो इसको लेंथ मान लें तो एल इंटू एच, रेक्टेंगल हुआ एल इंटू एच, ठीक। ये ब्रेथ ले लिया तो बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस ये वाला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। इट मीन 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 लेंथ इंटू हाइट, 2 ब्रेथ इंटू हाइट। 2 कॉमन ले लें तो लेंथ इंटू हाइट एल एच प्लस एल बी ब्रेथ अब प्लस बी एच, ओके। इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बेटा। तो मैथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैथ नहीं आएगी तो फिर कुछ नहीं होगा। 2 चीज़ें ज़िंदगी में ध्यान रखो जो मैं बहुत अच्छे आनी चाहिए, एक तो लैंग्वेज, वो चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। सबसे बड़ी दिक्कत मैं आज के टाइम पे देख रहा हूँ, इंग्लिश तो खूब आती है बच्चों को, प्रॉपर में वो भी नहीं आती है, ग्रामर नहीं आती किसी को, ठीक से लिख नहीं पाते, बोल लेते हैं कुछ हद तक, हम लोगों को ज़्यादा बोलते हैं बच्चे आजकल। लेकिन हिंदी ठीक से लिखना नहीं आ रहा है, 12th पास कर जाते हैं, कठिन हिंदी बोल दो, जो थोड़ा सा वर्ड कठिन है बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं। ये आपकी दिक्कत नहीं है, इन जनरल प्रॉब्लम की बात मैं कर रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं जो सिखाने का प्रोसेस था, शायद हम लोगों को जैसे सिखाया गया कि आज तक एक शब्द नहीं भूला है, वो प्रोसेस आप नहीं फॉलो हुआ। हम लोगों ने हिंदी, आपको हिंदी तो सीधे सीधे पढ़ाई जाती है, मुझे लगता है सेंटेंसेस पढ़ाए जाते हैं। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, अल्फ़ाबेट पढ़ा, फिर आ यू जो भी पढ़ा वो पढ़ा, फिर आधे वाले अक्षर पढ़े, फिर मात्राएं पढ़ी, समझ रहे हैं ना, इस टाइप से पढ़ा। तो आज तक भी आप एक वर्ड बोलोगे हमें मालूम है कैसे लिखना है, ठीक से हम पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। बेटा इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज आप अच्छी रखो, मैथ अच्छी रखो, दुनिया की हर चीज़ मिलेगी। अगर मैथ हमारे पास है, लैंग्वेज है, तो मैथ से क्या मिलता है, एनालिसिस पावर। लैंग्वेज से क्या मिलता है, हम समझते हैं क्या कह रहा है, लिखा क्या है, और एनालिसिस, 2 ही चीज़ें तो हैं भाई। साइंस भी तो क्या है, एनालिसिस ही तो है बेटा। अगर मैथ नहीं है तो क्या साइंस कर सकते हैं आप? फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, केमिस्ट्री भी नहीं हो पाएगी, बायो हम मानते हैं कुछ हद तक, और हायर लेवल पर बायो में भी तो फिजिक्स लग जाएगी, केमिस्ट्री भी लग जाएगी, सब कुछ लग जाएगी बेटा। तो थोड़ा सा मैथ को इम्प्रूव करो बेटा, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया मैं लिख दे रहा हूँ, दोबारा गड़बड़ ना करना, नोट कर लो चाहे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर बेटा, ओके। एरिया ऑफ सर्किल तो सबको पता है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ सर्किल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बाकी अभी आपने पढ़ा नहीं है सिलेंडर वगैरह, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। क्या बेटा सिलेंडर तो नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा होगा तो छोड़िए फिर, ठीक है। मैं इंटेंसिटी समझाने की कोशिश कर रहा था, ब्राइटनेस। देखिए अगर हम रेडियस को 2 गुना कर दें तब इंटेंसिटी क्या होगी, रेडियस आर थी तो ये होगा ना, रेडियस अगर 2 टाइम करेंगे बेटा, इसी को इंटेंसिटी कह रहे हैं, केवल समझ लीजिए बाकी कोई नहीं। अगर हम 2r कर दें बेटा, इट मीन 2r डिस्टेंस पर, लिखिएगा कुछ नहीं, एट डिस्टेंस 2r, यही इंटेंसिटी आई डैश क्या हो जाएगा बेटे, एनर्जी तो वही निकल रही, यहाँ भी आ रही है इस स्फीयर पर, दूसरे पर भी, तीसरा खींच दे सेंटर मान करके वहाँ भी, लेकिन यहाँ पर जब आप रखोगे 2r तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4r स्क्वायर होगी कि नहीं। 2r का होल स्क्वायर क्या होगा, चलिए हम लिख देते हैं, 2r का होल स्क्वायर क्या आएगा, 4r स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी बेटा 4r स्क्वायर। अब हमने r स्क्वायर लिखा और इसको चाहे तो लिख दें अलग से 1/, लिख सकते हैं। तो आई, ये वैल्यू क्या थी, आई थी, ये वैल्यू आई है, 1/4 हो गई इंटेंसिटी, 1/4। इट मीन जो हम लाउडनेस है हमारे बोलने की, आवाज़ सुनाई देने की लाउडनेस, वो 1/4 हो जाएगी, दूरी 2 टाइम कर दें तो। ऐसे ही लाइट की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है ब्राइटनेस कम होती है। हम ये कह रहे थे कि जब रिफ्लेक्शन में क्या क्या चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज, रिमेंबर इट,
फ्रीक्वेंसी डिपेंड ओनली एट सोर्स। ओके, हम 2 बार अगर बोलेंगे तो चाहे पानी के अंदर हो चाहे हवा में, सुनोगे कितनी बार? 2 ही बार। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। स्पीड किसकी प्रॉपर्टी है? ओनली मीडियम। मीडियम चेंज नहीं हुआ तो स्पीड नहीं चेंज होगी। केवल एक चीज़ चेंज होगी बेटा, इंटेंसिटी। ठीक है, अब वहाँ पर हम लाउडनेस की बात नहीं, उसमें तो आएगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी चेंज होगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर? जब भी वापस होगी, जिस स्पीड से गेंद टकराती क्या उसी स्पीड से वापस होती है? नहीं होती, कुछ ना कुछ एनर्जी दीवार में चली जाती है। ठीक है, तो हमारे पास इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो लिख लीजिए, इन रिफ्लेक्शन उसी के नीचे लिख लेना बेटा, लाज नहीं तो लाज दिखाएंगे। इन रिफ्लेक्शन जो डिफिनेशन लिखे हैं, इन रिफ्लेक्शन स्पीड ऑफ लाइट and frequency does not change. स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का लेना बेटा। स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ यू नो does not change, but intensity of reflected light